हेलो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। अभी रिसेंटली एक सीए ने सुसाइड कमिट कर लिया है। ठीक है, बहुत दुख की बात है। इतनी पढ़ाई लिखाई का क्या काम यदि आप अपनी ज़िंदगी को समुद्र नहीं चला सकते हो। पढ़ने लिखने का मतलब पैसा कमाना, अच्छी नौकरी करना, यही होता है क्या? ये बना दिया है, होता नहीं है। ये हमारे आसपास का जो भी हम पर दबाव आता है कि आपका क्या स्टेटस है, और स्टेटस का मतलब ही फाइनेंशियल स्टेटस, आप कितना कमाते हो, आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी, आप किस पोस्ट पर हो, आप किस ब्रांड के कपड़े पहनते हो ना। इस तरह के सिस्टम ने ये बर्डन कर दिया हमारे ऊपर इतना बड़ा। ठीक है, पढ़ाई का मतलब जागरूक करना होता है, सीखना होता है, ज़िंदगी को सही सलीके से सकारात्मकता के साथ जीना सिखाती है पढ़ाई हमें। पढ़ाई हमें ये नहीं सिखाती है। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी कंपटीशन में जाते हो तो आए दिन कोटा के कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं। कभी आईएएस का रिजल्ट आउट होता है तो वहाँ पर मिलते हैं। कभी ये लगता है किसी जज ने सुसाइड कर लिया है, किसी आईएएस ने सुसाइड कर लिया है, किसी डीएसपी ने सुसाइड कर लिया है। तो क्या हमारी कामयाबी इतनी सी ही है कि एक नौकरी मिली, कोई प्रेशर आया, हमने संसार को अलविदा कहने का फैसला कर लिया? क्या आपको नहीं लगता कि पढ़ाई का ये मतलब नहीं है? पढ़ाई का मतलब है अच्छे से सीखना, समझना और अपना गुजारा करना। ठीक है, बहुत बड़ी कामयाबी मिले और उसके लिए आप पढ़ाई करो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिंदगी में जो है, धरती पर जो है, अचीवमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, लेकिन उस कोशिश को कैसे करें? दबाव में लाके नहीं, स्ट्रेस में लाके नहीं। जो है ठीक है, मेहनत करो, उसके बाद जो मिलता है दैट्स इट। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ठीक कहा है गीता में। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इतना स्ट्रेस? अरे भाई, काम में दिक्कत थी आपको, ठीक है, संपत्ति है उसके परिवार के साथ भी, और उस कंपनी ने, जिस कंपनी ने इसको टाइम नहीं दिया, उनको टाइम देना चाहिए था, इतना वर्कलोड नहीं बढ़ाना चाहिए था, ठीक है। लेकिन हम कब तक इस मैटर में दूसरों को इन्वॉल्व करके उन पर बर्डन डालते रहेंगे? ये इंडिविजुअल सेल्फ डेवलपमेंट की बातें हैं। ठीक है, ये कोई कंपनी अंदर जाके ये नहीं कहेगी आपको कि आप ये मत करो। उनको तो अपना बेनिफिट चाहिए, तनख्वाह देती है, आपको बेनिफिट चाहिए, आप पैसे के लिए काम करते हो। मेन बात है, अगर आपसे नहीं होता है और आप स्ट्रेस में हो, किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत होती है ना, तो आप तुरंत मना कर दीजिएगा। ठीक है, चाहे आप किसी एग्ज़ाम में पास हुए हो, पोस्ट पर हो, आपसे नहीं होता है, आप स्ट्रेस में आते हो, आपकी फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है, आपकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, आप उनसे पोलाइटली नमस्ते कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। कब तक? ये दुनिया की इस भौतिक भाग दौड़ में, ठीक है, आपने ये नहीं सोचा कि अगर आप कुछ करके चले जाते हो तो आपके माँ बाप ने आपको इतनी मेहनत से पढ़ाया है, आपके बहन भाई, आप उनके सहारा हो। आपको पता है, आपके माँ बाप की बहुत उम्मीदें होती है, पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, उनके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता आपका। दूसरी बात, आपके बहन भाई, आपकी उनके साथ बनती है, आपकी उनके साथ नहीं बनती है, आप कैसा रिलेशन है, लेकिन आप उनके दाएं बाएं हाथ होते हो, पता है। और मैं तो ये मानती हूँ, दाएं बाएं हाथ से भी ज़्यादा आप अपने बहन भाई के, अपने दोस्तों के, अपनी कम्युनिटी के, आप एक स्वस्थ माइंड भी होते हैं। जब वो समस्या में होते हैं ना, तो आपका माइंड अगर स्वस्थ होगा तो अच्छा डिसीजन आप उन्हें दे सकते हो, अच्छी सलाह उन्हें दे सकते हो। तो इसीलिए ये किसी भी सिचुएशन में ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि ज़िंदगी में हमें इतना स्ट्रेस हो जाए कि हम कुछ गलत स्टेप उठा लें। तो कम से कम अपने लिए जीना सीखिए, तरीके से जीना सीखिए, सकारात्मकता से रहना सीखिए। जो काम कीजिए 101%, लेकिन जो मिला उसका वेलकम, जो नहीं मिला उसका वेलकम। और खुद से पहले उस जो पीछे छोड़ जाओगे ना, उनकी पीड़ा को समझिए। आप अकेले नहीं जा रहे हो, बहुत सारी चीज़ें साथ लेके चले जाओगे आप अकेले ये दर्द जो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं ना, बांटिए किसी के साथ। बहुत अच्छे लोग हमारे आसपास सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं, बोलो, दूसरे को बोल दो। ठीक है, और दूसरी बात ये हम सब लोगों पर भी लागू होती है, आसपास इतना माहौल मत क्रिएट करो कि दूसरे लोग आपकी बातों के कारण स्ट्रेस में आ जाए। किसी की बिटिया चली गई है,
ठीक है, किसी के घर का मेंबर चला गया है, सीए इंटेलिजेंट माइंड चला गया है, तो इतना दबाव भी मत बनाओ कि वो दूसरे आपकी बातों के कारण डिप्रेशन में आ जाए। इसलिए सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्रॉपर तरीके से अच्छे से काम कीजिए, स्ट्रेस में आने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी में एंजॉय के साथ रहिए और मेहनत कीजिए। बाय, जय हिंद, जय भारत।